दोस्तों, आप सबको ज्ञानी का नमस्कार और आपका बहुत बहुत इस शो में स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने फास्टिंग, उपवास के बारे में बातचीत की। उपवास के फ़ायदे क्या हैं, उपवास कब करना है, कैसे करना है, इसके बारे में भी जानकारी की। लेकिन थोड़ी सी हल्की सी जानकारी ली। लेकिन नेचुरोपैथी ऐसा नहीं है कि सिर्फ उपवास ही करना है। नेचुरोपैथी में अलग अनेक प्रकार हैं और अनेक उपाय भी हैं। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे हमारे डॉक्टर कृपा पटेल उनसे। तो चलिए सबसे पहले उनका हम स्वागत करते हैं और फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर कृपा जी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो कृपा जी, पिछले एपिसोड में हमने फास्टिंग के बारे में तो बात की। जो मन में प्रश्न थे, मेरे मन में थे या दर्शकों के मन में प्रश्न हो सकते हैं, उसके भी कुछ जवाब कुछ हद तक ज़रूर मिले होंगे दर्शकों को। मुझे तो मिल गए। लेकिन अभी एक मन में प्रश्न आता है कि क्या फास्टिंग ही सब कुछ है? नेचुरोपैथी में सिर्फ फास्टिंग करना है और बस हो गया। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो कुछ नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी या और कोई बहुत सारी ट्रीटमेंट है, थेरेपीज़ है, इसके बारे में लोग ट्राई करते रहते हैं, कोई ना कोई बोलते रहते हैं। और आजकल ज्ञान का भंडार जो है वो व्हाट्सएप और यूट्यूब में बहुत बड़ा है। उसमें क्या सही है, क्या गलत है, ये पता नहीं चलता। जो मन में कोई आता है तो वो डाल देता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि ये एक यूट्यूब पे मैंने देखा कि पपीते के जो बीज है वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। मैंने बोला यार, अभी पपीता तो हम खाते हैं और बीज पूरा फेंक देते हैं। जो फेंकते हैं वो अगर फ़ायदेमंद है तो क्यों नहीं खाए। तो मैंने, मेरे एक मित्र थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उनसे पूछा कि भैया क्या हम पपीते के बीज खा सकते हैं? तो बोलते बिल्कुल नहीं खाओ। फिर मैंने और यूट्यूब में देखा, तो जैसे ही यूट्यूब में कुछ प्रोग्राम थे पपीते के बीज खाओ, वैसे और भी प्रोग्राम थे पपीते के बीज बिल्कुल नहीं खाना। तो ये उसमें संभ्रम पैदा होता है कि क्या करें और क्या नहीं करें। एक बोलता है खाओ, एक बोलता है नहीं खाओ, एक बोलता है रात को दूध पियो, एक बोलता है रात को कुछ नहीं खाओ, एक बोलता है सुबह दूध पियो, कोई बोलता है दूध ही मत पियो क्योंकि आपको खांसी हो जाती है। तो करें तो क्या करें, ऐसा मन में प्रश्न आता है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? यूट्यूब में, व्हाट्सएप में या तो कोई भी सोशल मीडिया में जो भी अलग अलग बीमारियों की रेमेडी आती है वो कोई गलत नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई बोलते पपीते के बीज खाओ तो वो भी गलत नहीं है, कोई बोलते नहीं खाओ वो भी गलत नहीं है, कोई बोलते दूध पियो वो भी गलत नहीं है, कोई बोलते नहीं पियो वो भी गलत नहीं है। अच्छा। सब सही है। लेकिन जो रेमेडी आती है वो आपकी लाइफस्टाइल, आपकी बॉडी और आपकी डिसीज को वो सूटेबल है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। आपको जो बीमारियां है वो कब से है, एक बीमारी के साथ और कितनी बीमारी है, और ये बीमारियों में साथ में आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपका बिजी शेड्यूल क्या है, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आपका फूड हैबिट क्या है, ये सब जान के फिर आपको जो डाइट ट्रीटमेंट जो दी जाती है वो परफेक्ट होती है। ओहो, अच्छा। तो ये नहीं करना चाहिए कि क्या क्या होता है कि आजकल, वैसे पहले जब मैंने कहा था, वैसे फॉरवर्ड्स तो आते ही रहते हैं और फॉरवर्ड आते हैं और 100 में से जितने भी फॉरवर्ड है करता कोई नहीं है। फॉरवर्ड देखते हैं, बोलते अरे बहुत अच्छा है। कोई फॉरवर्ड आता है, बोलते हैं सूर्य नमस्कार के इतने फ़ायदे हैं, तो वो सबको भेजते हैं। लेकिन सूर्य नमस्कार वो कभी करता नहीं। करेगा नहीं, सही है। फिर कोई बोलता है धूप में बैठने से फ़ायदा है, कोई बोलता है प्राणायाम से फ़ायदा है, कोई बोलता है ओमकार से बहुत फ़ायदे होते हैं और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। वो ध्यान में भी नहीं रहते क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन सुनने के बाद लगता है कि चलो मैं हमारे दोस्तों को भेजूँ। दोस्तों, उनको भी लगता है चलो मेरे दोस्तों को भेजूँ। तो ये फॉरवर्ड खाली घूमते रहता है, करने वाला तो कोई है नहीं। तो ये करने के लिए प्रेरणा जो है, वो प्रेरणा आप कैसे लोगों को देते हैं? क्योंकि आपके पास, समझो मैं पेशेंट हूँ, मैं आपके पास आया, मैंने तो बहुत सारा पढ़ा भी है, मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन भी करते रहता हूँ। आपने बोलेगा स्प्राउट खाओ तो बोलोगा स्प्राउट में ये नुकसान होता है, ये नुकसान होता है, मैं आपको पढ़ाने भी जाऊँगा। इतना मुझे व्हाट्सएप का ज्ञानी है, क्योंकि आजकल के व्हाट्सएप ज्ञानी और यूट्यूब के ज्ञानी बहुत है।
तो वो आपसे प्रश्न भी पूछते रहेंगे। तो इस बैकग्राउंड के ऊपर आप अपने पेशेंट को कैसे मोटिवेट करते हो? हम ऑनलाइन नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट देते हैं क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। हमारे लोकल जो हॉस्पिटल है वहाँ पे हमारे लोकल पेशेंट ही आएंगे। हम चाहते हैं ये नेचुरोपैथी सारे लोग करें, इसीलिए हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट देते हैं। ऑनलाइन ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, हम रोज़ पेशेंट को एक शेड्यूल देते हैं। हमारी हेल्थ की एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन से हम उनको रोज़ एक शेड्यूल देते हैं। फ़ोन से हम कंसल्ट करते हैं, जिसमें हम फ़ोन से ही जानते हैं उनकी लाइफस्टाइल क्या है, उनका बीमारियाँ क्या है, कितने टाइम से है, उनके जो बीमारी के रिपोर्ट्स है वो हम मंगाते हैं। उसके बाद हम उनका पर्सनल एक ट्रीटमेंट शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं। उनका जो बिजी शेड्यूल है, उनकी जो लाइफस्टाइल है, सुबह कितने बजे उठते हैं, कितने बजे ऑफिस का टाइम होता है, कितने बजे सोते हैं, ये सारी चीज़ें जान के हम उनका पर्सनल एक शेड्यूल बनाते हैं। वो शेड्यूल हम उनको रोज़ भेजते हैं। शेड्यूल में उनको कौन सी जो बीमारियां है उनके अनुसार उनको कौन सी ट्रीटमेंट देनी है वो हम रोज़ भेजते हैं। तीनों टाइम उनको डाइट क्या लेना है वो हम रोज़ देते हैं। अगर कोई आप डाइटिशियन के पास जाएंगे तो वो आपको लिख देंगे, 1 महीने का ये डाइट चार्ट है, लिख के दे देंगे, आपको वो फॉलो करना है। हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम रोज़ देते हैं कि सुबह ये खाना है, दोपहर को ये खाना है, रात को ये खाना है, विथ रेसिपी जाएगा। हमारा पूरा डिजिटल है। हमने सुबह मानो उनको जूस दिया है तो जूस कैसे बनाना है, जूस के ऊपर क्लिक करेगा तो दिखाएगा जूस आपको ऐसे बनाना है, विथ रेसिपी आएगा। ट्रीटमेंट भी जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो ट्रीटमेंट समझो हमने हिप बात दिया है तो हिप बात कैसे करना है, उनका फ़ायदा क्या है, हिप बात के बारे में पूरी नॉलेज पहले हम देंगे, उनको एजुकेट करेंगे। जब दिमाग में नॉलेज होता है तो उनको अप्लाई करना इजी होता है। तो हम पूरी ट्रीटमेंट कैसे वर्क करती है, कैसे उनके फ़ायदा उनको बॉडी में करेगा, पहले एजुकेट करते हैं, फिर कैसे ट्रीटमेंट करनी है, कब करनी है, क्या परहेजी रखनी है, वो हम रोज़ सिखाते हैं। बस पेशेंट को घर बैठे वो फॉलो करना है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, शायद आपको पता भी होगा कि मुझे ये बीमारी है, आपने यूट्यूब से नॉलेज लिया है, आपको पता है ये करना है, फिर भी नहीं कर पा रहे, लेकिन हम डिजिटली सपोर्ट करते हैं। रोज़ देता है, हम रोज़ शेड्यूल देते हैं, रोज़ आप देखेंगे आज मुझे ये करना है, तो सुबह आपने पढ़ा, माइंड को एक कमांड मिल गई कि आज मुझे पूरा दिन ये फॉलो करना है, ये करना है, ये खाना है, फॉलो करना इजी हो जाता है। वेरी गुड, वेरी और समझो कि कभी किसी को कोई ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो हमें कॉल करते हैं, उनका सॉल्यूशन भी हम नेचुरली देते हैं। तो उनको एक मेंटली सपोर्ट रहता है कि हमारे साथ कोई है और वो भी डॉक्टर है, जो भी गाइडेंस मिलेगा प्रॉपर मिलेगा। जो इनविजिबल डॉक्टर हाँ है ना, इनविजिबल डॉक्टर है। तो खाली आप फ़ोन पे बात करते हैं या वीडियो कॉल होता है ये? किसी को स्किन इश्यू होता है, किसी को हेयर का प्रॉब्लम होता है, तो जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हम वीडियो कॉलिंग भी करते हैं, प्रत्यक्ष पेशेंट देखते हैं। देख सकते हैं हम। चलो, बहुत अच्छा है। एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं, मेरे मन में एक प्रश्न आया कि आजकल ऑनलाइन ज़माना है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऑनलाइन ट्रीटमेंट होती है, क्योंकि कई लोग जो है, हमने पढ़ा भी है, बहुत सारे आश्रम हैं, वहाँ आप जाते हैं, 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन का कोर्स होता है, क्रैश कोर्स होता है, वहाँ पूरी ट्रीटमेंट दी जाती है, मड बाथ दिया जाता है, मसाज किया जाता है, उपवास किया जाता है, वो खाना पीना भी वही अपने हिसाब से देते रहते हैं। 15 दिन के बाद मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं कि 15 किलो वज़न कम हो गया, 10 किलो वज़न कम हो गया, वो तो बोलते अरे आपका तो कायाकल्प हो गया, और फिर घर आते हैं। घर आने के बाद दबा के खाना चालू कर देते हैं, और फिर 1 महीने के अंदर जो कुछ कमाया है या जो कुछ गंवाया है वो फिर वज़न कमाते हैं और मोटे हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है उसमें एक फ़ायदा मेरे तरफ से, मेरे नज़र से ये लगता है कि अगर मैं पेशेंट हूँ, मैं उनके पास गया, मुझे झंझट नहीं है कि कौन सा जूस बनाना है और कैसे बनाना है, वो बना बनाया आएगा, मैं पीऊँगा। लेकिन उसमें तब मड बात लेना है
या मसाज करना है, मैं खुद को तो मसाज नहीं कर सकता, तो फिर वो कोई आएगा, या बहन आएगी या पुरुष आएगा या स्त्री आएगी, जो कोई आएगी वो मसाज करेगी मुझे। तो उसके बाद मड बात करना है तो मड कहाँ से लाओ, मिट्टी कहाँ से लाओ, वहाँ मैं मड बात कर सकता हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें ऑनलाइन में जब आपने बताया कि ऐसे करो, तो मैं लाऊँ कहाँ से? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लाए कहाँ से? हम ऑनलाइन जो ट्रीटमेंट देते हैं और नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट देते हैं ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा। फ़ायदा ये है ऑनलाइन में, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में वहाँ जाएंगे तो आपको अपना घर, जॉब या बिजनेस से छुट्टी लेके आपको जाना पड़ेगा, जो हर एक के लिए वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल सभी सिटी में, सभी गांव में नहीं है, तो आपको बहुत दूर जाना पड़ता है। तीसरा, वहाँ जाके आपको बहुत खर्चा भी करना पड़ेगा, और वहाँ आप मैक्सिमम कितने दिन रह पाएंगे? 10 दिन, 15 दिन, मैक्सिमम 1 मंथ, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, क्योंकि नेचुरोपैथी हॉस्पिटल कॉस्टली है, तो आप मैक्सिमम 1 मंथ रहेंगे। उसके बाद तो आपको घर पे ही करना है। जैसे आपने बताया, जो वहाँ कमाया है, गंवाया है, वो घर से आके फिर से गेन हो जाता है, क्योंकि घर पे आपको कराने का कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा। हम जो ऑनलाइन देते हैं, घर, जो बिजनेस छोड़ को जाना नहीं पड़ता, घर बैठे ही सब करना है। जिसको जो डिसीज़ है उसको उनके डिजीज़ अनुसार हम प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, प्रॉपर डाइट देते हैं। ट्रीटमेंट में ऐसी हमारी नेचुरल ट्रीटमेंट होती है जो बहुत इजी होती है, जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती, उनके हम गारंटी करते हैं, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्वों से ही ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो हमें नुकसान नहीं करती है। रही बात चीज़ें लाने की, तो आजकल मिट्टी, वैसे देखा जाए तो मिट्टी एक सिंपल चीज़ है, लेकिन आजकल सिटी में हम रहते हैं तो उनको मिट्टी बड़ी कॉस्टली हो गई। कॉस्टली हो गई। कॉस्टली पैसे देते हुए भी आपको प्योर मिट्टी नहीं मिलेगी। तो हम, हमारी नेचुरोपैथी की जो सिस्टम है उसमें हमने ऐसा बनाया है एक सिस्टम, जो लोग अपने घर पे ट्रीटमेंट करते हैं, अगर वो कहते हैं कि हमने जो ट्रीटमेंट दी है वो उनके पास अवेलेबल नहीं है, समझो मड अवेलेबल नहीं है, तो हम उनको ऑनलाइन सेंड कर देते हैं। अच्छा, ओके ओके, गुड 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 गुड। और मसाज कैसे, मसाज मसाज का, वैसे हम मसाज फुल बॉडी अगर किसी को देते हैं तो उनको कहीं बाहर करवाना है तो ठीक है, अगर नहीं करवाना है तो उनको जो हम थेराप्यूटिक मसाज देते हैं, मसाज भी एक टाइप का नहीं है, जिनको जो इश्यू है उनके अनुसार हम उनको अलग अलग मसाज देते हैं। वो कैसे करना है वो हम ऑनलाइन सिखा देते हैं। लेकिन वो खुद का खुद नहीं कर सकता। फैमिली मेंबर, अच्छा, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, किसी से कैसे करना है वो सिखा देते हैं, ओके। तो तो हो कोई भी आप, हेल्प करेगा और कर लेते हैं, सभी लोग कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये चीज़ें जो है वो ऑनलाइन के फ़ायदे भी है और नुकसान भी है, लेकिन नुकसान कम है और फ़ायदे ज़्यादा है। जैसे आपने कहा कि अभी मैं कोई विलेज में हूँ और या काम मेरा छुट्टी लेके मुझे जाना पड़ेगा, तो बिज़नेस में जो कोई नुकसान होगा, बिजनेसमैन हो, अभी 1 महीने के लिए मैं अगर जाऊंगा तो बिज़नेस में जो कुछ नुकसान होगा और वहाँ पैसा देना पड़ेगा, वो तो डबल नुकसान हो गए। तो उसके बजाय मैं यहाँ ऑनलाइन करूँगा तो उसका मुझे फ़ायदा ही है, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और टेंशन नहीं है कि बीवी बच्चों को छोड़ के मैं कहीं जाऊँ अकेले, वो भी चिंतित रहते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है और इनोवेटिव है ऑनलाइन ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी। क्योंकि जब से मैंने वेबसाइट पढ़ी थी तो मेरे मन में यही 2 प्रश्न थे कि ये मटेरियल लाऊं कहाँ से, और दूसरी चीज़ मसाज कैसे करें। तो जैसा उत्तर आपने बताया कि कैसे करना है, पॉइंट्स कहाँ दबाने हैं, वो सब आप बताएंगे, और फिर कोई भी रिलेशन में होगा, अपना फ्रेंड होगा या रिलेशन में कोई होगा तो अपने को मदद करेगा। तो ये मसाज जो होता है, ये क्या ड्राई मसाज होता है या ऑयल मसाज होता है? ऑयल मसाज होता है। अच्छा, तो उसका जो तेल होता है वो संपन्न कैसे करते हैं, या कोई भी तेल रहता है, या वो भी आप ऑनलाइन भेजते हैं? अगर किसी को चाहिए तो ऑनलाइन भी हम भेज देते हैं, या तो हम उनको जो रेकमेंड करते हैं वो ऐसा ऑयल होता है जो थेराप्यूटिक मसाज है, उनको अपने आसपास एरिया में से मिल ही जाता है आसानी से। अच्छा, ओके ओके। तो ये ऑनलाइन ट्रीटमेंट जो हमने बात की, उसमें काफ़ी लोगों को एक कल्पना आ गई, आइडिया आ गई कि क्या होता है ऑनलाइन ट्रीटमेंट और उसके फ़ायदे क्या हैं। अभी हम आगे, क्योंकि अभी तो हमारे समय की सीमा है,
लेकिन आगे हम बात करेंगे केस बेसिस पे। मैं आप एक केस आपके सामने रखूँगा और फिर आप पूछेंगे और इसकी कैसी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो लोगों को थोड़ा और कल्पना आएगी, आइडिया आएगी और लोग उसके लिए मोटिवेट भी होंगे, ऐसा मेरा ख्याल है। तो सबसे पहले आप कार्यक्रम में आए, आपने अपना टाइम शेयर किया, ज्ञान शेयर किया और काफ़ी अच्छी जानकारी मिली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये फास्टिंग के बारे में डरना नहीं है। फास्टिंग हमारे मन में कंट्रोल है, कमांड है, वो देनी है। और उसके बाद आपको अगर मन में ये है कि मैं कहीं दूसरी जगह चला जाऊं थेरेपी के लिए, नेचुरल थेरेपी के लिए, तो वो भी ज़रूरी नहीं है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है और आजकल पैंडेमिक जो चल रहा है उसमें तो एजुकेशन भी ऑनलाइन है, पेमेंट भी ऑनलाइन है, कोर्सेज भी ऑनलाइन है, लेक्चर्स भी ऑनलाइन है और बातें भी ऑनलाइन हैं। तो क्यों ना हम बाकी बातों में वेस्ट ना करते हुए ये ऑनलाइन का अगर ज़माना है और हमारे फ़ायदे के लिए, हमारी सेहत के लिए अगर ऑनलाइन का कुछ फ़ायदा उठाए तो बहुत ही अच्छा है। सोचिए इसके ऊपर और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में डॉक्टर कृपा जी के साथ और बहुत सारी बातें हैं इसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।